हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो महामारी चल चल रही है, उसके वजह से हमारे शिक्षा जगत में इतनी शिक्षा का स्तर गिर गया है कि पूरे इतिहास में हम सोच नहीं सकते थे जो आज का दिन देखना पड़ रहा है। आज विश्व में भोजन से अधिक प्राणों की चिंता हो रही है। और इस समय आप सभी को यह मालूम है, यह विदित है कि जो कोरोना नाम की महामारी चल रही है, इसकी दवा अभी विश्व में कहीं भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पूरे विश्व में अनिश्चितता की भाव सभी प्राणियों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनके भविष्य की भी गहरी संकट पैदा होती जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी आने वाली भावी पीढ़ियां भी प्रभावित होती चली जा रही है। जो विद्यालय बने थे हमारी पीढ़ियों में शिक्षा रूपी अमृत भरने के लिए, उस विद्यालय में आज कोरोना मरीज रखे जा रहे हैं। ये प्रभु की लीला है। परंतु यदि प्रभु हम मानव जन से हमारी परीक्षा ले ही रहे हैं, तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कभी भी किसी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। आपको मालूम है कि जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भी मानव हैं, उनका उज्जवल भविष्य उनके बच्चों में निहित होता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों में बचपन से ही अनुशासन की भावना डालें, अनुशासन की आदतें डालें। अब आप सोचेंगे कि अनुशासन होता क्या है, तो जहां तक मुझे मालूम है, अनुशासन का तात्पर्य, अनुशासन का मतलब यही होता है कि बच्चों को सुबह समय से उठाएं, उन्हें नित्य क्रिया के उपरांत स्नान आदि करने के पश्चात नाश्ता। और चूंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि विद्यालय तो चल ही नहीं रहा है, उपस्थिति न के बराबर है, केवल शिक्षकों की ही उपस्थिति हो रही है, बच्चों की नहीं। तो इस काल में आप लोग नियमित रूप से बच्चों को सुबह बैठाएं, पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं।
एक ही घंटा बालक बैठता हो, बालिका बैठती हो। हाँ, एक और बात है, बालक और बालिका में अंतर न रखें, दोनों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करें, यही आपके भविष्य है। उसके बाद कुछ आराम का मौका दें, तत्पश्चात अपने ही घरों में उन्हें कुछ खेलने का भी मौका दें, और फिर शाम को उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉपी किताब कलम पेंसिल देखकर बहुत दूर होने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि उन बच्चों को एक निश्चित समय पर केवल बैठाएं, उनसे आप यही बोलें कि तुम्हें सिर्फ बैठना है, कहीं इधर उधर घूमना नहीं है, 1 घंटे तुम्हें बैठना ही है। जब वह बच्चा बैठते बैठते, उस समय पर बैठते बैठते उसकी आदत बन जाएगी, तो सोचेगा कि मैं बेकार क्यों बैठा हूं, वह पढ़ रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ पढ़। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना पैदा होती है कि वह इतना जानता है तो हम क्यों नहीं जानते हैं, वह इतना पढ़ता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। बस यहीं से उस बच्चे के मन में यह जब भाव पैदा होगा, तो यहीं से उसकी शिक्षा का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। यही अनुशासन है, बच्चों में यही अनुशासन की भावना आपको पैदा करना है। और आपकी मदद करने के लिए मैं आबाद गति से अपने चैनल के माध्यम से आपको अंग्रेजी विषय का जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, इंग्लिश टू इंग्लिश तो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, सीख नहीं सकता है, तो हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे, हिंदी से प्रारंभ करेंगे और उस बच्चे को अंग्रेजी में ढाल देंगे। यही मेरा प्रयास है। यदि आप लोग मेरा सहयोग देना चाह रहे हैं तो आपके बच्चे स्कूल जाए बगैर इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रवीणता हासिल करेंगे। और अंत में मुझे आपसे अनुरोध है, आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को अनुशासन के साथ साथ खुद अनुशासित रहें। मास्क लगाए बगैर घर से बाहर न निकले, चूंकि बहुत प्रचार टीवी पे, समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि बिना मास्क के बाहर न निकले, हाथ न मिलाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब आपको बच्चा यह करते हुए देखेगा तो खुद अनुशासित होकर वो अभी इसका आदत डालेगा, और यह आदत आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए हितकारी होगा। आपका छोटा सा परिवार प्रयास विश्व के लिए, भविष्य के लिए उज्जवल साबित होगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जल्द ही हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए अपने चैनल पे अंग्रेजी
विषय की शिक्षा देना प्रारंभ करूंगा। परंतु आप लोगों से यह हार्दिक निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जिसका नाम लोहा क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट है, उसको लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करने का प्रयास करें।